भगवान जब भी हैपनिंग मेडिटेशन में मैं बैठती हूँ, तभी बहुत मूर्खतापूर्व सवाल आते हैं, ख़्याल आते हैं, जैसे कि अगर वो ना सोचूँ तो मैं मर ही जाऊँगी। इतने कुछ भी तुच्छ से, जैसे खाने का ये वो कुछ भी। तो इससे निजात कैसे पाया जाए? जैसे कि मैं साँसों पर ही अ, अवधान रखूँ, या फिर एक्सेल का तो ज़्यादातर ये नहीं होता, पर बहुत टाइम बाद ऐसा होता है कि एक्सेल हो जाता है। पर उस दौरान बहुत घूमना होता है उस विचारों के साथ। निरर्थक विचार आते हैं और यह विचार ना आए तो सर्वाइवल में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वह जस्टिफाइड होते हैं हमारे द्वारा ही, भीतर की धारणाओं के द्वारा। यह विचार जरूरी है, इसके बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकते। जैसे भोजन का विचार आएगा कि शाम को कहीं जाना है, उसका विचार आएगा। घर के कुछ पेंडिंग काम है, उनका विचार आएगा। कि किसी से मिलने जाना है, वह विचार आएगा। ऐसे विचार जो कि बहुत गौर से देखो तो निरर्थक है। अब कोई बोले नहीं जी, भोजन का विचार जरूरी है ना? भोजन का विचार करेंगे तभी भोजन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। भोजन बना के रखा हुआ है, वो हम तभी खा सकते हैं जब यहाँ से हम उसका चिंतन करते रहेंगे, तभी वो हम उसको खा पाएंगे, नहीं तो नहीं खा पाएंगे, है ना? और ऐसा जो है, ऐसा ऊपर के तल पे नहीं कह रहे, भीतर के तल पे कह रहे हैं। जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज भाषागत नहीं है, पिक्टोरियल है। गहराई में जाओगे तो वह पिक्टोरियल लैंग्वेज तुम्हें कहती है कि ऐसा जरूरी है। ठीक है ना? पशु होते हैं तो पशु, उनका पूरा चिंतन जो है सबकॉन्शियस चिंतन होता है, वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में ही होता है। मनुष्य के पास भाषा है, तो मनुष्य के पास भाषा है और वह इस भाषा में बातचीत करता है और सब कुछ करता है। लेकिन ऊपर के तल पर जो है, वह यही भाषा चल रही है मन में। ऊपर का जो सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर है, अवचेतन मन की जो लेयर है, उसमें जो विचार चल रहे हैं वो शाब्दिक रूप से ही चल रहे हैं। लेकिन जो गहरी चीजें आ रही हैं, ऊपर तो उनको आवरण दिया जा रहा है ना शब्दों का, है ना? नीचे से जो चीज उठ के आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड की अंदर की तहों से जो चीजें उठ के आ रही है, वो पिक्टोरियल लैंग्वेज में आ रही है, और बाहर सरफेस पर आते आते वो भाषा के कपड़े पहन लेती है, शब्दों के कपड़े पहन लेती है। वो चीज भीतर से आ रही है। अब तुम इस भाषागत प्रवाह से लड़ोगे तो तुम हारोगे। तटस्थ रहना है, यह महामंत्र है। तो भीतर उतरोगे, भीतर उतरोगे तो पता चलेगा कि प्रकृति है, पशु है, उसका पाश है। तुम अभी भी वही हो, भीतर के तल पर तुम अभी भी पशु हो। पशुओं से तुम होके मनुष्य हो गए हो। मनुष्य हो गए मतलब भीतर से तो पशु हो ना। मनुष्य का मतलब परमात्मा तो नहीं हो गए ना, मतलब पशु को कैरी कर रहे हो ना। पशु हो तुम, भीतर के तल पे पूरे पशु हो। अपने अवचेतन मन के नीचे जैसे जैसे जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम पूरे पशु हो, इसलिए तो तुम डरते हो भीतर उतरने में, तुम्हें अपना पशु मिलता है। और भीतर से जो उठ के आता है, अब जो है मनुष्य यानी ऊपर का मन जो है, मन जिससे मनुष्य बना है, उसके संस्कार हैं, उसकी धारणाएं हैं, उसकी ट्रेनिंग्स हैं, वह उन्हें शब्द पहनाएगा, भाषा पहनाएगा, उन्हें जस्टिफाई करेगा, थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा, थोड़ा सोशल बनाएगा, कुछ कुछ कोशिश करेगा। यह एक्सरसाइज चल रही है। मनुष्य क्या है? एक एक्सरसाइज है ना। मनुष्य यानी एचा तानी, पशु और परमात्मा के बीच की खींचतान मनुष्य है। मन क्या है? मन अलग से कुछ है क्या? जो मेटाफिजिकल और फिजिकल है उसके बीच का संधि काल है मन, उसके बीच का संधि काल है।
कांटेक्ट पॉइंट है और वहाँ पर खींचतान चल रही है। कभी परमात्मा का इन्फ्लुएंस है, मेटाफिजिकल का इन्फ्लुएंस है, कभी पशु का इन्फ्लुएंस है। तो तुम यदि भीतर उतरने के लिए राजी हो जाओ, अर्थात कुछ न करो, तुम जो कर रहे हो ना, वो जो पशुओं की वृत्ति है, तुम उसे सोशलाइज कर रहे हो। पशु की वृत्ति को तुम सोशलाइज कर रहे हो, उसे भाषा दे रहे हो, या कर रहे हो, उसमें कुछ कल्पना डाल रहे हो, है ना। उसे तुम सोशलाइज कर रहे हो किसी तल पे, पूरी तरह से नहीं कर पाते। तुम अपने विचारों को भी लिखोगे तो वो अनसोशलाइज ही लगेंगे तुम्हें। तुम अपने विचारों को लिख लो, 3-4-5 पेज में लिख लो, अनसोशलाइज ही लिखेंगे। उनको तुम किसी मंच पे जाके पढ़ नहीं सकते। अपने विचारों को पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना। तो वह पाश्विक है, लेकिन उसे काफी तुमने एक्सरसाइज करी है, तब जा करके वैसे हैं। तुम्हारी धारणाओं ने उसे काफी एक्सरसाइज की है, तब वो ऐसे हैं। यदि वो एक्सरसाइज न हो तो शुद्ध पाश्विक वृत्तियां जो निकल के आ जाएंगी, जैसे पशु होते हैं, उनके कोई नियम कायदे नहीं होते। पशु को शिकार दिखेगा, दौड़ के खा जाएगा, पकड़ लेगा, मार डालेगा, सब कर लेगा, है ना। और जो है उसे कामवृत्ति होगी, और जहाँ उसे आकर्षण दिखेगा वहां जाकर के वह कर लेगा। कोई नियम कायदा नहीं कि यह उचित है कि नहीं, समाज की है कि नहीं, मेरे कुनबे की है कि नहीं, शादीशुदा है कि नहीं, है ना। वो कोई गुनाह भाग नहीं होता वहां पर। और वहां पर कोई बाधा डालेगा, लड़ पड़ेगा दूसरे से। मेल्स लड़ते हैं, देखते हैं, फीमेल्स के लिए, और जो जीतेगा उसकी फीमेल उसकी हो जाएगी, ठीक है। वहां जो है पाश्विक चल रहा है सब कुछ, और तुम्हारा समाज कहता है कि सब गलत है, यह सही है, यह होना चाहिए, वह होना चाहिए, वह होना चाहिए। और यह सही गलत के हम चक्कर में जा ही नहीं रहे कि समाज को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए, हम इस चक्कर में जा ही नहीं रहे। हम तो उस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समाज तो समाज की तरह चलेगा, नियम कायदों की तरह चलेंगे, व्यवहारिक सत्य की तरह चलेगा, वह तो चलेगा ही। तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहे हो ना। तुम सोशल वर्कर थोड़े ना हो, तुम्हें समाज थोड़ी ना सुधारना है, तुम परिवार को थोड़ी ना सुधारना है। जो साधक है वो किसी को सुधारता नहीं, किसी को सुधारने का उसका कोई टारगेट ही नहीं है, वो सेल्फ ओरिएंटेड है। साधक जो स्वार्थी है, दूसरे को सुधारने के चक्कर में ही नहीं है। दुनिया इतनी गड़बड़ इसलिए है कि सब एक दूसरे को सुधार रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्या इसलिए कि सब एक दूसरे को सुधार रहे हैं। खुद वो तो एकदम वो सही है ना, एकदम परफेक्ट बन रहे हैं, वो तो परमात्मा से भी श्रेष्ठ है, बाकी सब लोग गड़बड़ है ना। वही श्रेष्ठ है और वही समझदार है, बाकी तो सब गधे हैं, बेवकूफ हैं, गलत हैं, सबको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। और वो सब क्या ट्रेनिंग से, जो सुधारने की कोशिश है वो ट्रेनिंग है। समाज कहता है ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, और वो इन्फ्लुएंसेस जो है वो चलते रहते हैं। वो तुम्हें धक्का दे रहे हो, तुम्हें धक्का दे रहे हैं कि जो रियलिटी है उसको देखो ही मत, जो वास्तविकता उसको देखना ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ चीज वार्षिक वृत्ति आई, तुम तो तुरंत उसे जमा पहनाना चालू कर दोगे, कुछ थोड़ा सोशलाइज करने की कोशिश करोगे, कुछ परसेंट कर पाओगे, पूरा तो कर नहीं पाओगे। भीतर तो वृत्ति वैसी चलेगी, काफी हद तक कुछ सोशलाइज हो जाएगी, क्योंकि तुम उसे देखने से डरते हो और तुम उसमें मजा भी लेते हो। भीतर में बहुत सारी चीजें हैं, तुम उसमें मजा भी लेते हो, और इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं ये गलत है, ये पाप है, और तुम जो है फिर वो डरते भी हो, अंदर द्वंद में हो कि वह चीज तुम्हें आनंद भी दे रही है, मतलब सुख दे रही है, तो प्रकृति की चीज है ना, प्राकृतिक सुख आ रहा है, और इधर जो है समाज कह रहा है कि ये पाप है, और भीतर तुम लड़ रहे हो। यही जो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और तुम्हारी सभ्यता, समाज, मन, यही सब तो है, द्वंद्व चल रहा है भीतर। भीतर एक पागल खाना है, भीतर एक मैदान है, कुश्ती का, दंगल का मैदान है, कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है। कभी प्रकृति तुम्हें पटक के गिरा देती है, और वह हो जाता है जो समाज के हिसाब से गलत है। तुम कल्पना में कुछ ऐसी चीजें कर डालते हो और डूब जाते हो उसमें, जो बाहर घट जाए तो तुम अनसोशलाइज हो, लेकिन कल्पना में तुमसे जीते हो, प्रकृति जीत गई। कभी जो है तुम्हारी नैतिक शिक्षाएं वह जाएंगी भीतर, लड़ेंगी उससे, लड़ करके तुम्हारी
नैतिक शिक्षा टेम्पररीली जीत जाएगी, टेम्पररीली जीत जाएगी, जीतती रहेगी टेम्पररीली, और अचानक कभी ब्लास्ट होगा, तुम्हारी नैतिकता गायब हो जाएगी और फिर वह जो है पाशविक प्रवृत्ति तुम्हारी निकल के आ जाएगी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, है ना। जो बहुत सीधे साधे सज्जन लोग रहते हैं ना, कभी कभी क्रोध करते हैं तो देखना उनका क्रोध कितना खतरनाक होता है, ब्लास्ट होता है। और ये बड़े सज्जन और नैतिक लोग जो है कभी कभी इतनी घटिया चीजें कर जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं कि विश्वास ही नहीं होता। नैतिक और अच्छे बहुत सज्जन लोगों को राजनीतिक बना दो, इतने भ्रष्ट निकलते हैं कि क्या कहना है। जो नॉर्मल ऐसा बंदा था दुनिया में, चलता पुर्जा टाइप का, और वो जो बना तो उसने भ्रष्टाचार किसी लिमिट में किए होंगे। ये नैतिक व्यक्ति तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कर देता है। ये नैतिक व्यक्ति का ब्लास्ट होता है तो हत्याएं कर देता है। जाके देखो ना, रिसर्च करो साइकोलॉजी के हिसाब से, उस हिसाब से जो डेटाज है उनकी स्टडी करो। ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, इसने ऐसे कैसे कर दिया? कहता नहीं मैं नहीं करना चाहता था, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कर गुजरा। मैं तो करना ही नहीं चाहता था, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा, मैं किसी का बुरा क्यों चाहूंगा, मैं तो बड़ा नैतिक आदमी हूँ। लेकिन कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला, है ना। तुमने प्रेशराइज किया 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 किया, तो एनर्जी कब तक दबाओगे? पशु ने झटका मारा, निकल आया पशु। तो इससे बाहर कैसे होना है, जाल से बाहर कैसे होना है? पहले क्या है, तुम्हें समस्या तो पता ही नहीं है, तो समस्या का समाधान कैसे करोगे? डायग्नोज किया ही नहीं, निदान किया ही नहीं, तुम्हें समस्या का पता ही नहीं है, तो समस्या का समाधान करोगे कैसे? तो समस्या का पता कैसे करोगे? किताबें पढ़ोगे, दूसरों से पूछोगे, कह रहे मेरे अंदर कुछ कुछ ऐसा चलता है, तुम बताओ क्या हो रहा है। बाहर वाला कोई बताएगा तुम्हारे अंदर क्या समस्या है, हाँ? तो उधार चीजों से तुम अपना इलाज करोगे। वो साइकोलॉजी के लिए वो जाते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट के पास में, दूसरे के पास जाते हैं कि मेरे अंदर गड़बड़ है, तुम ठीक करो। वो क्या ठीक कर पाता है? वो टेम्पररीली कुछ कुछ कहता है, कुछ नैतिकता की चीजें, कुछ ऐसे, इसको ऐसा करो, इसको वैसा करो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करवाएगा, टेम्पररी रिलीफ दे देगा। क्या समाधान होता है इसका? इलाज चलते हैं साइकोलॉजी के सालों सालों, मतलब इलाज नहीं आता ना, तभी तो सालों सालों चल रहे हैं ना। इलाज करते नहीं आता तभी तो सालों सालों चल रहे। तो समाधान होगा कैसे? राइट ट्रैक क्या है इसका? अरे समझदारी है क्या? समझदारी है कि पहले समस्या को देखो तो सही। तुम भाग रहे हो, समस्या पैदा होती तुम भागते हो, नहीं ये गलत है, नहीं ये पाप है, नहीं ऐसा है, नहीं इसको ये कुछ ढक दो, इसे दबा दो, इसे भाषा का जमा पहना दो, इसे ठीक कर दो, इसे यह कर दो। तुम तो लड़ रहे हो, समस्या को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे फोड़ा है तो फोड़े की तरह दिखना चाहिए ना, तब तो तुम उसको तुम आए कुछ दिखा और तुमने ढक दिया, ये कर दिया। तुम्हें समझ में ही नहीं है कि कौन सा फोड़ा है, क्या है, कितना बड़ा है, तुम उसका इलाज करोगे कैसे? समस्या को यथाभूत जानना पड़ेगा ना। तो कैसे जानोगे? तटस्थ रहकर, कुछ नहीं करना है। तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तुम्हारी धारणाएं तुरंत काम करने लगती हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, गलत है, ये ऐसा है, ये वैसा, ये ऐसा है। इतने द्वंद्व, इतने संघर्ष, इतनी खलबली में आ जाते हो कि तुम समस्या को देख ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं तटस्थ। हमारा मूल मंत्र क्या है? तुम्हें क्या कहते हैं? तटस्थ हो जाओ। तटस्थ हो जाओगे, कूटस्थता घटेगी। तटस्थ हो जाओगे तो कूटस्थता घटेगी। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ समझना नहीं है। तुम समझोगे तो कैसे समझोगे? तुम तो धारणाओं के हिसाब से समझोगे ना। तुम तो समझ ही रहे हो, नहीं ये गलत है, ये पाप है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो समझ रहे हो ना। यही तो तुम्हारे प्रोग्राम है, तुम्हारे प्रोग्राम ही क्या है, तुम क्या समझ सकते हो? तुम्हारी समझने की क्षमता है। अरे इतने जीवन में तुम ना समझ पाए तो तुम्हारी समझ कितनी मूल्यवान है तो समझ में आ गया। 2 कौड़ी भी मूल्यवान है तुम्हारी समझ से। तो इतने जीवन में कुछ ना समझ पाए अब तक, आगे क्या समझोगे? जन्म जन्म में ना समझ पाए, आगे क्या समझोगे? इतनी उम्र बीत गई, कुछ भी तो ना समझ पाए ना। तुम्हारे अपने होने के ढंग से, तुम्हारे इंटेलिजेंस से। तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या है? वो जो रिलेटिव एक्सरसाइज है ना तुम्हारी बौद्धिक, उसको तुम इंटेलिजेंस कहते हो। हाँ, रिलेटिवली तुम जो है एनालाइज करते हो, डिफाइन करते हो, अपनी चीजें करते हो, उसको तुम अपना इंटेलिजेंस कहते हो। बुद्धि है, बुद्धि 2 कौड़ी की, तुम्हारी 2 कौड़ी की बुद्धि को तुम इंटेलिजेंस कहते हो। उससे तुम समस्या का समाधान करोगे। समस्या का पता ही नहीं हो, तुम समाधान करने चल पड़े। हाँ, इंडिया वाली बात हो गई। बीमारी डायग्नोस ही नहीं हो पाती और तुम अपना इलाज हो जाता है, ढेर सारी दवाइयां लिख दी जाती, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। जाओ और दवाइयां लो और दवाइयां खाओ।
डायग्नोज ही नहीं है ढंग से, यही हो रहा है। तुम्हें बीमारियों का पता ही नहीं है, समस्या का पता ही नहीं है, और इलाज धड़ाधड़ 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 ढेर बैठे हैं चिकित्सक, जो कह रहे नहीं नहीं ये ऐसा कर लो, नहीं वैसा कर लो, नहीं ऐसा करना चाहिए, नहीं वैसा करना चाहिए। तुम सबकी दवाइयां खा रहे हो, इस किताब में यह लिखा है, उसमें यह लिखा है, उसमें वह लिखा है, इसने यह कहा, इसने वह कहा। तुम दवाइयां खाए जा रहे हो, सब किस्म की दवाइयां खा रहे हो, और बीमारी का पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या। उस बीमारी में दवा की जरूरत है भी नहीं है कि नहीं है, और बीमारी है क्या, कौन सी दवा देनी है, उसकी दवा कुछ बनी भी है कि नहीं बनी है। देखो ना क्या पागलपन है, अपने पागलपन को देखो तो सही, स्वीकार तो करो कि तुम पागल हो, स्वीकार तो करो तुम एबनॉर्मल हो। पहली सीढ़ी तो यही है ना, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा तुम एबनॉर्मल हो, तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, पहले अपने आप को स्वीकार तो करो ना। वही ओमकारेश्वर वाले महाराज की याद आती है क्या नाम बताया था उनका हमने, रामानंद जी महाराज। अमरकंटक आए हुए थे, हम भी अमरकंटक थे, साथ में बैठा करते थे। तो एक बार हम लोग अकेले थे, संध्या काल में कभी भ्रमण को भी जाते थे। वो मौन रहते थे ज्यादातर, थोड़ी देर के लिए बस मौन खोलते थे, बैठे थे। उन्होंने कहा महाराज, हमने कहा महाराज बताएं। बोले आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। हमने कहा बात तो ठीक ही लग रही है, गलत तो लग नहीं रही है, लेकिन इसको खोलिए तो थोड़ा। बोले आप भी मौजूद हो हम भी मौजूद हैं, इसका मतलब आप भी मूर्ख हम भी मूर्ख। बात ठीक है ना, सेपरेशन को आप भी जी रहे हो हम भी जी रहे है ना। क्यों जी रहे हैं सेपरेशन को, हमारी मौजूदगी बताती है कि मूर्ख है, विड्रॉ नहीं हुए ना अभी तक। बात बिल्कुल सही है। लंबी चर्चा चली, उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की कुछ चीजें बताई, यह बताई वह बताई। अब यह जो है कि समस्या को पहले देखो तो सही, देखोगे तो पता चलेगा मूर्ख हैं हम। क्या देखोगे तो पता चलेगा, अपनी उस एक्सरसाइज को देखोगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस एक्सरसाइज से तुम पैदा हो जाते हो, एक्सरसाइज से तुम पैदा हो जाते हो, कर्ता से जो एक्सरसाइज जो तुम करते हो ना, इतने करते करते हो, करने से कर्ता पैदा हो जाता है, अहम पैदा होता है, मैं पैदा होता है। और कर क्या रहा है, 100% बेवकूफी। वो समस्याओं का समाधान कर रहा है, उन समस्याओं का समाधान कर रहा है जिस समस्या का उसे पता ही नहीं है, न समझ है न पता है, और उसका समाधान किए जा रहा है, किए जा रहा है लगातार, नॉन स्टॉप। सपने में भी समस्या से का समाधान कर रहा है, सपने भी चल रहे हैं, समस्याओं का समाधान, ऐसा वैसा, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा ही। उसे भय आ रहे हैं, उसके विकार निकल के आ रहे हैं, वो पशु तो निकल निकल के आ रहा है और वो उनसे लड़ रहा है, पशु जीत जाता है, सपनों में पशु ज्यादा जीत जाता है तुम्हारी कल्पनाओं में पशु ज्यादा, पशु तो ताकतवर है ना, प्रकृति तो ताकतवर है ना, उसका पाश है ना, प्रकृति का पाश, पशु यानी प्रकृति का पाश। वो आगे आवेग बहुत ताकतवर है, वही जीतता है, बार बार वही जीतता है। तुम हारते हो, फिर डिप्रेशन में जाते हो, फिर लड़ने की कोशिश करते हो, और जिंदगी भर से हारे हो तब भी तुम लड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि लड़ लड़ के ही जीतेंगे, लड़ लड़ के ही जीतेंगे, अब तक हारे हो, एक बार भी नहीं जीते, कभी नहीं जीते, जन्मों जन्मों में नहीं जीते, चलो भूल गए, इस जन्म में याद करो, तुम कभी नहीं जीते, तुम हारे ही हारे हो, सदा हारे हो, सदा हारे हो। और तुम कहते नहीं नहीं जीतेंगे तो लड़के ही, लड़ने से ही जीत होती है। अरे एक बार कभी जीते, सप्रेस किया होगा, जीते थोड़ी ना, दमन किया होगा, दबाया होगा, जीते थोड़ी ना। वो टेम्पररी दबाया ना, फिर निकल के आ जाता है ना, जीते कहाँ। जीते का मतलब समस्या खत्म हो गई, समस्या कहाँ खत्म हुई, टेम्पररी सप्रेस किया ना, जीते कहाँ पर।
जिंदगी भर में एक बार भी नहीं जीते, किसी भी आवेग से नहीं जीते, है ना, और कहते हो नहीं नहीं लड़के ही जीतेंगे। हाँ, लड़ना ही मार्ग है। इतनी भी इंटेलिजेंस नहीं है और बोलते हैं हम इंटेलिजेंस से, जानते नहीं मैं कौन हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, जरा से में। तुम मूर्ख हो, हम समझदार हैं। सचमुच में समझदार हो, जीते कभी किसी का वृत्ति से तुम, और कोशिश तो तुम्हारी वही है, और तुम समझदार हो, है ना। बस जो कुछ हो रहा है आंख बंद करके उसे होने दो। तुम्हें डर लगता है कि नहीं नहीं उसे होने देंगे तो हैक कर लेगा हमें, और हमारा शरीर वैसा करने लगेगा जो समाज विरुद्ध है, यह है वह है ना, हैक कर लेगा तो तुम्हें नचाएगा ना वो। फिर इतना भयंकर आवेग है, इतना भयंकर डर है उससे, यह तो फिर घटने लगेगा, फिर तो अपन काबू में ही नहीं रहेंगे, उल्टे सीधा कर डालेंगे। डर है ना भीतर, है ना। तो क्या करने का है, करना क्या है फिर तो कोई बात बनेगी नहीं ना। बात बनने का तो कोई रास्ता दिखता नहीं ना, रास्ता बनेगा कैसे। तटस्थ रहना है। तटस्थ रहने से होगा कि वो भीतर प्ले होगा, लेकिन तुम तटस्थ रहोगे तो हैकिंग नहीं हो पाएगी। तटस्थ रहोगे तो ब्रीथ को हैक नहीं कर पाएगा। कोई भी ऐसा आवेग है, पाश्विक आवेग, सबकॉन्शियस माइंड से आएगा, वह तुम्हारी ब्रीथ को हैक करेगा। तुम्हारी ब्रीथ सहज नहीं रह पाएगी, असहज हो जाएगी, और उसकी हैकिंग होगी तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड गया बेहोश। तुम क्या हो गए फिर, पशु हो गए। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड नहीं, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सो गया, मतलब तुम कौन हो फिर, पशु हो ना। मनुष्य का क्या मतलब है, मनुष्य का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड भी है, थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड भी है, जो उसको दबाता रहता है, दबाता रहता है, काम चलाता रहता है, टेम्पररी। तो मनुष्य हो। मनुष्य यानी लड़ती हुई चीज, एचातानी, खींचतान वाली चीज, लड़ रहा है, इधर दबा रहा है, उधर दबा रहा है, उधर दबा रहा है, सभ्यता के हिसाब से, नैतिकता के हिसाब से, इस हिसाब से, उस हिसाब से, उस हिसाब से, लगातार एक्सरसाइज है, मनुष्य का एक्सरसाइज है ना। कि पशु नहीं होना है, पशु होने के लिए कभी मौका मिलता है, सुना है ना। जंगल में कोई दिख गया, अकेली लड़की दिख गई किसी को, और बड़ा नैतिक बंदा है, वह नैतिक बंदा नहीं रहेगा, पशु हो जाएगा। कोई नैतिक बंदा है, दिख रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, दिख रहा है यह चीज ऐसी है, या घोटाला करूंगा तो पता ही नहीं चलेगा, हाँ, लाख रुपए सैलरी है, 10 करोड़ रुपए का माल है, नैतिकता गायब, बोलेगा यहाँ फंसने का कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है तो गायब कर दो, कहीं कुछ दिखता ही नहीं फंसने वाला। वो नैतिक आदमी क्या कर डालेगा, घोटाला कर देगा, है ना। वही नैतिक आदमी घोटाला कर देगा, यह उसकी सच्चाई है ना भीतर की। नैतिकता तो ऊपर के सप्रेशंस है ना। तो उसमें अवसर की तलाश है ना। जीना तो पशु को है, लेकिन अवसर की तलाश है। कभी कमजोर बंदा दिख जाए, देखो फिर तुम कैसा गुस्सा करते हो, कैसा मारपीट पे उतर आओगे, कैसे लड़ाई झगड़े कर डालोगे, कैसे उसकी टांग तोड़ दोगे, क्योंकि कमजोर है। हाँ? पहलवान आ जाए तो घुघियाने लगोगे, हाथ जोड़ने लगोगे, वहां पर तुम्हारे अलग मैट्रिक्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पर सीधे पशु काम कर रहा है। तो कमजोर मिल जाए, तुम्हारा पशु बाहर आ जाएगा, बोले इसको कोई बचाने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, और ठोको मारो पीटो सब कर लो, अंदर का पशु करना चाहता है। तुम्हें क्या करना है, हम कह रहे तुम कैथारसिस करो ना, अकेले में आ जाओ, अपने पशु को मौका दो ना प्ले करने का। यहाँ पर कैथारसिस के सेशन हुए ना, हम कह रहे मौका तो दो पशु को, और गालियां दो, गुस्सा करो, आदमी पे नहीं, आकाश पे निकालो ना उसको, है ना पागलपन भीतर, पशु है ना, मौका दो ना, लेकिन आदमी पे नहीं निकालना। और आकाश पे नहीं निकाल पा रहे हो तो अपने घर में गद्दा तकिया ले लेना, उस पे निकाल लेना। कुछ जो है पुतले बनवा लेना, पुतले बनवा, आंख नाक कान मुंह सब सजा देना,
उसको गालियां देना, उसको मारना कूटना, चीखना चिल्लाना, गंदी गालियां देना तुम्हारे भीतर है, निकालना ना उसको। तुम बड़े सभ्य आदमी हो ना, पोल खुल जाएगी, कितने सभ्य हो तुम। निकालना गंदी गंदी गालियां। कई लेडीज कहती नहीं हमारे अंदर से तो नहीं आता, अरे तुम्हारे अंदर से, जेंट से डबल आएगा, तुम निकालो तो सही। निकालो तो सही, ईमानदार तो बनो, तो निकालो। गद्दे तकिए पे निकालो, खुले आकाश पे निकालो, कैथारसिस तुम्हें ही करना पड़ेगा। पशु को निकलने दो, प्ले करने दो, और तुम तटस्थ रहो। जाना जा रहा है, सब हो रहा है, जानना उसमें समाहित है। डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज, जानते रहो। ठीक है ना? जानने वाला मन नहीं है, कि मन होता तो कहता ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, टांग फंसाता। मन यानी टांग फंसाने की प्रोसेस, मैकेनिज्म। टांग फंसाने का मैकेनिज्म मन है। नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं वैसा होना चाहिए, नहीं है। इस मैकेनिज्म का कहीं कहीं उपयोग है, हम किसी चीज के विरोधी नहीं है, लेकिन कब कहाँ कितना, सवाल यह है ना। हर मैकेनिज्म, हर टूल उपयोगी है, लेकिन कब कहाँ कितना। जहाँ जरूरी नहीं है वहां टांग फंसाता है तो गड़बड़ है ना। तुम बोलो क्या वो जो पलाश होता है, पेंचिस, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी काम की चीज है ना, बड़ी काम की चीज है। आओ मैं तुम्हारे कान को मरोड़ के देखता हूँ, पेंचिस से तुम्हारे कान को घुमा के देखता हूँ ना, बड़ी काम की चीज है। कब कहाँ कितना, कब जरूरी कब गैर जरूरी, हर टूल उपयोगी है। मन गैर उपयोगी नहीं है, उसका पागल उपयोग है ना। यही तो विवेक है ना। विवेक का मतलब सहज, ठहरो, हड़बड़ी नहीं, ऑपरेट मत हो जाना, सजग सजग, तटस्थ। समस्या को पहले देखा तो जाए, यथाभूत देखा जाए, धारणा के माध्यम से नहीं देखना, एनालाइजेशन के माध्यम से नहीं देखना, यथाभूत जानना होगा। तो वहां पर तब प्रज्ञा आएगी, तब विजडम आएगी। उसके पहले तुम्हारी 2 कौड़ी की बुद्धि है। जब तटस्थ होते हो तो बुद्धि को एक्सेस नहीं ट्रांसफर होता, धारणाओं के खेल नहीं चलते। तब जो है जानने वाला जान रहा है, वहां से जब यह संबंध होगा तब प्रतिसंवेदन होगा। प्रतिसंवेदन प्रज्ञागत होता है, वह प्रज्ञागत होता है। प्रतिसंवेदन प्रज्ञागत होता है, उसमें तुम नहीं होते इसलिए प्रज्ञा होती है। तुम होते हो तो बुद्धि होती है। जहां तुम्हारी टांग फंसी है वहां बुद्धि है, जहां तुम हो वहां बुद्धि है, जहां तुम नहीं हो वहां प्रज्ञा है। प्रज्ञा एग्जिस्टेंशियल है, इंडिविजुअल नहीं होती। इंडिविजुअल बुद्धि होती है, इस पॉइंट को नोट कर लो। प्रज्ञा एग्जिस्टेंशियल है, बुद्धि इंडिविजुअल है। बुद्धि तुम्हारी है, तुम भी 2 कौड़ी के, तुम्हारी बुद्धि भी 2 कौड़ी की, है ना। प्रज्ञा एग्जिस्टेंशियल है, और प्रज्ञा में समाधान समाहित होता है। प्रज्ञा समस्या को यथाभूत जानती है, और समस्या के भीतर ही समाधान होता है, अलग से समाधान नहीं होता। बुद्धि अलग से ढूंढती है, फलाने ने ऐसा कहा था, इसमें ऐसा करो, सभ्यता ऐसे कहती है, इसमें ऐसा करो, है ना। बीमारी कोई है, इलाज कोई और है, 10 किस्म के इलाज कर डालो जो बीमारी से रिलेटेड ही नहीं है। क्या हाल होगा मरीज का? वही हाल तुम्हारा है, वही हाल तुम्हारा है ना। तो कर करके तुमने बहुत बिगाड़ लिया है, अब तक बिगाड़ते आए हो। तुम अपने आप पे जो भरोसा रखते हो ना फिजूल का, विड्रा करो, थोड़ा सा रिलैक्स। तुम अपने आप पे भरोसा थोड़ा कम करो, है ना। तुम भरोसा करते रहते हो तो अब कहते हो श्रद्धा श्रद्धा, बकवास करते हो। जो अपने आप पे भरोसा करता है उसके अंदर कहां से श्रद्धा आएगी? दोनों एक साथ हो सकते हैं। तुम अपने आप पे भरोसा बंद करो तो श्रद्धा आएगी, श्रद्धा घटेगी अस्तित्व के प्रति, सदगुरु के प्रति।
तब श्रद्धा जागेगी ना, तब जागेगी ना। और सदगुरु और अस्तित्व दो नहीं है, वही है, एक ही है। तुम्हें दिखता है सीट खाली है, सदगुरु कहीं है नहीं। तुम्हारी आंखें नाम रूप को पकड़ती हैं, वह है नहीं, खाली है सीट, अस्तित्व ही है, निमित्त है उसी का। श्रद्धा, श्रद्धा होगी तो वो राइट रेजोनेंस अस्तित्व के प्रति है, अस्तित्व के साथ राइट रेजोनेंस है तो प्रज्ञा होगी ना, फिर प्रज्ञा प्ले होगी ना, प्रज्ञा हो रही है ना, अस्तित्व हो रहा है ना, हो रहा है तो प्रज्ञा हो रही है ना, प्रज्ञा ही तो अस्तित्व है ना। अस्तित्व में प्रज्ञा है। तुम्हारा मन कहेगा, तुम्हारा मन तोड़ने का आदि है, तोड़ के देखने का आदि है। अरे प्रज्ञा ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही प्रज्ञा है, वही सदगुरु है, सब एक ही है। इसलिए तो देखना आप तो वचन है, क्योंकि तुम वचनों को सुनते हो तो तुम्हें लगता है कितने प्रज्ञापूर्ण हैं। क्यों प्रज्ञापूर्ण है? क्योंकि सदगुरु प्रज्ञा है। सदगुरु प्रज्ञा क्यों है? क्योंकि सदगुरु अस्तित्व है, और अस्तित्व और प्रज्ञा एक ही चीज है। तो आप तो वचन प्रज्ञापूर्ण है, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। तुम सदगुरु का नाम ढूंढोगे, वो फलाना नाम क्या है, ढिकाना नाम क्या है, वो तो है ही नहीं, वो तो कब का मर गया। देखते हो ना, नाम बदल दिए जाते हैं। क्यों बदल दिए जाते हैं? अब वो तो मर गया, है ही नहीं, वो तो मर गया। जो इंडिविजुअल था वो तो मर गया, वो मरा तभी तो सदगुरु है ना। सदगुरु का मतलब वह व्यक्ति तो मर चुका ना। तुम कब मरोगे? तुम कब मरोगे? कब? जब मारोगे। कब तक? कब तक ऐसे सड़ते रहोगे? कब तक ऐसे सड़ते रहोगे? इतना आसान नहीं है, मतलब ऐसे तो आप बताते हो तो समझ में बहुत आता है, आपकी देशना सुनते हैं तो समझ में आता है ऊपरी तौर पर, पर वो घटना जब होता है तब भय आ जाता है, तब भय आ जाता है, तब मन जो है बीच में आ जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, बचाने की कोशिश चालू हो जाती है, बचाने की कोशिश चालू हो जाती है। अभी परसों मरो के है ही जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी रीठा, है ना। अरे इल्यूजनरी बीइंग मरेगी नहीं तो परम अस्तित्व प्रकट कैसे होगा? झूठ का मरना जरूरी है ना। सत्य तो है ही लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा है, झूठ का आवरण है ना। और झूठ का आवरण है, तुम झूठ हो, तुम हो कौन? तुम 10 बाई 10 के कुछ हो, 10 किलो के हो, 100 किलो के हो, 50 किलो के, तुम हो कौन? अरे तुम एक एक्सरसाइज हो, तुम कोई आकार प्रकार नहीं है, तुम एक एक्सरसाइज हो। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये सुंदर है या सुंदर है, ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, इसको मैं ठीक कर दूंगा, इसको सुधार दूंगा, इसकी ऐसी तैसी, इसने मुझसे ऐसा कहा था, यह मेरे पास होना चाहिए, इसको कैसे ले आऊं? तुम क्या हो? तुम एक एक्सरसाइज हो, न जाने कितनी एक्सरसाइज हो, सारी एक्सरसाइज का तुम जोड़ हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तुम गायब हो जाओगे। एक्सरसाइज विड्रा है ना, तुम हो ही नहीं, तुम तो एक्सरसाइज का जोड़ हो ना। एक्सरसाइज विड्रा तुम हो ही नहीं, तब कौन है? फिर वही है, सत्य ही है ना। तो भय है कि पशु आ जाएगा, पशु ऐसा कर लेगा, तो क्लींजिंग करो ना, पशु को बाहर निकाल दो ना, प्रकृति को प्रकृति में मिला दो ना। तुम्हारे भीतर जो पशु दबा पड़ा है उसको प्रकृति में भेज दो ना, निकाल दो ना बाहर, निकलने दो ना, वो निकलना चाहता है, निकाल दो ना। आयोजन से निकालो, ऐसे ना निकालो कि समाज के कानून के नियम कायदे टूटे, ऐसा नहीं। अपने घर में एक कमरे में एक्सरसाइज करो, निकाल दो ना उसको, होने दो ना। सारा क्रोध, सारे विकार, सारी एंजाइटी, बेचैनी निकाल दो ना। रो, चीखो, चिल्लाओ, तुम कितना रोना चाहते हो लेकिन दबा के बैठे हो, रो ही नहीं पाते। भीतर कितना रोना दबा पड़ा है। तुम हंसना चाहते हो, हंस ही नहीं पाते, ठाके मार के खुली हंसी, पता नहीं कब हंसे होगे, सब नकली नकली हंसी हंस के। रोना,
रोना तो कभी रेयरली कभी घटता होगा। अरे रोना तो इतना है, तुम रोने बैठोगे तो दिन कम पड़ेंगे तुम्हें। इतना रोना भीतर दबा पड़ा है, कब निकालोगे? कितना क्रोध है। जाने क्या क्या विकार है, पार्श्विक विकार है ना, उनको वेद हो ना, पाषाण होने दो ना। पाषाण होने दोगे तो पशु निकल जाएगा, पशु विदा हो जाएगा। पशु विदा हो जाएगा तो खींचातानी थी किसकी? परमात्मा और पशु के बीच में खींचातानी थी। कभी तुम परमात्मा होना चाहते हो, धम्म से गिर के फिर पशु हो जाते हो, फिर परमात्मा होना चाहते हो, पशु धम्म से पशु हो जाते हो। ये खींचतान जो है ये मनुष्य है, यह मन है ना, यह मन है। अब यदि ये खींचातानी नहीं होगी, पीछे पशु को तुमने निकाल दिया, क्लिंजिंग हो गई। क्लिंजिंग यानी पार्श्विक वृत्तियों की क्लिंजिंग है। क्लिंजिंग हो गई, पार्श्विक वृत्तियों की क्लिंजिंग हो गई, खींचतान होगी क्या? खींचने वाला तो रहा ही नहीं नीचे। नीचे खींचने वाला ग्रेविटेशन तो गया, ग्रेविटेशन तो गया, तो सारे प्रोग्राम, सारी धारणाएं, सारे सब कुछ वृत्तियां, पार्श्विक वृत्तियां, वो तो चली गई, वो मैकेनिज्म चला गया। चला गया तो खींचतान तो होगी नहीं ना, तो तुम ऊपर ही ऊपर उठोगे ना, ऊपर ही उठना होगा। हाँ, लेकिन समाज तो है ना खींचने के लिए। अरे वो तो सवाल ही नहीं है। फिर उसके बाद समाज का है, समाज तुम्हारे भीतर है, बाहर समाज नहीं होता, समाज तुम्हारे भीतर है। तुम खोज, वही तो कह रहे हैं कि तुम जो है ना, तुम्हारे पास इतनी धारणा है कि समाज इधर है, समाज ऐसा करेगा, तुम जाके ढूंढो तो समाज कहाँ है। एक बार समाज को ले आओ ना, आज लंच पे बुला लो, फोन करो। अरे ज्यादा बड़ा होगा तो ऐसा नहीं, हम बाहर बिठा देंगे, 100 फीट का होगा ना तो हम बाहर बिठा देंगे, दरी बिछा देंगे बड़ी वाली, अरे हम फटाफट खाना खिला देंगे, कितना भी खाएगा। बुला तो लो समाज को, है बुला लो ना समाज को। समाज तुम्हारे भीतर है। बहुत सारे भय खींचतान वह है बाहर। तुमने देखा समाज, अरे आदमी मिलते हैं, आदमी, समाज नहीं मिलता। आदमी 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 आदमी, हजारों करोड़ों आदमी मिलेंगे, समाज नहीं मिलता। समाज तुम्हारे भीतर है। वही तो कह रहे हैं, तुम दवाई चालू कर देते हो, बीमारी का पता नहीं, दवाई चालू कर दोगे। अरे पहले हो तो, बाद में जब तो होगा तब देखा जाएगा ना। नहीं, पहले क्लियर होना चाहिए, पहले यह होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। पोस्टपोन करते रहोगे, पोस्टपोन ही तो कर रहे हो। तुम हो कौन? मैकेनिज्म पोस्टपोनमेंट का। लगातार पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, डर रहे हो, ये नहीं शायद गड़बड़ जाएगा, बाद में देखते, बुढ़ापे में कर लेंगे ना साधना, वही तो सही सब कर लेते है ना। और बुढ़ापे में उसको मतलब साधना समझ में क्या आएगा? जो इतने पैटर्न्स को जिया, इतनी वृत्तियों को जिया, वह उसके जीवन में साधना आएगी बुढ़ापे में। जो पशु 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 को जीता रहा, बुढ़ापे में होता है साधना, घटेगी साधना उसके जीवन में। उन वृत्तियां इतनी मजबूत करके बैठा है उसके जीवन में, साधना घटेगी है। बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में क्या करोगे? जो भी करोगे स्कूल का बस्ता मिल जाएगा, फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई करने के लिए आ जाओगे, फिर यही करोगे, ऐसे ही करोगे तुम। रिपीटिशन के अलावा हो क्या? एक वही तो प्रोग्राम हो, गोल गोल चक्कर, घन चक्कर ही तो हो। गोल गोल चक्कर लगाते रहते हो, आवागमन, फिर पैदा होते, फिर मरते, और वही करते हो जीवन में। जाति श्रवण में जाके देख लो, पिछले 2 4 5 10 जन्म दिए है ना विधि, जाओ ना देखो ना, तुमने यही किया था पिछले जन्म में भी, यही ऐसे गोल चक्कर लगाए थे, सेम। थोड़ा बहुत चेंज हो गया, पात्र चेंज हो गए, परिस्थिति चेंज होगी, परिस्थिति और भूमिका थोड़ी चेंज होगी, तो लेकिन तुम्हारे गोल चक्कर वही थे। ऐसे ही तुम गोल चक्कर में लगाते हो, है ना। पिछले जन्म में ही पूछा होगा, लेकिन समाज बीच में आएगा तो उसका कैसे करेंगे? नहीं, बाद में देखते हैं समाज का क्या करेंगे। चलो ना, अब चला लेते हैं। और हर बार समाज, अगला जन्म लोगे फिर समाज आके खड़ा हो जाएगा। समाज का क्या करेंगे? बोले नहीं, अब अगले जन्म में देखते हैं, किसी जन्म में देखते जब समाज नहीं होगा। समाज तुम्हारे भीतर है, बीमारी तुम्हारे भीतर है, बीमारी तुम्हारे भीतर है, ढूंढो उसे, देखो, तटस्थ रहो, यथाभूत जानोगे तब डायग्नोस कर पाओगे कि बीमारी कहाँ है, क्या है, कैसी है। मन से नहीं,
मन नहीं कर सकता। मन तो अपना वो पुरानी किताबों के हिसाब से ढूंढेगा कि ये है क्या, वो है क्या, वो है क्या। प्रज्ञा से, प्रज्ञा अस्तित्वगत है। तुम तटस्थ रहोगे तो कूटस्थता घटती है, कूटस्थता घटती है, प्रज्ञा घटती है। प्रज्ञा है, तुम बीच से हट जाओ, प्रज्ञा है, प्रज्ञा हो रही है, अस्तित्व हो रहा है नहीं, हो रहा है। ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है, सब हो रहा है। कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज फ्लोटिंग, सब कुछ बह रहा है, प्रवाह है। अस्तित्व हो रहा है, प्रज्ञा हो रही है, हो रही है। तो प्रकृति को प्रकृति की तरह जाना जाएगा, प्रकृति प्रकृति में विसर्जित हो जाएगी, प्रकृति प्रकृति में विसर्जित हो जाएगी, उसको उसमें भेज दिया जाएगा। प्रकृति के आवेग प्रकृति में चले जा, निकाल के प्रकृति में भेज दो। तो तुमने प्रकृति के आवेग प्रकृति में भेज दिए, मतलब तुम प्रकृति न रहे, तो क्या हो जाओगे? परमात्मा ना हो जाओगे। अब तुम प्रकृति को भी संभाल के रखे हो, पशु को संभाल के रखे हो, है ना। ऊपर से परमात्मा प्रेशर दे रहा है उतरने के लिए, तुम बोलते हो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वो समाज क्या कहेगा? वो ऐसा हो जाएगा तो, वो ऐसा हो जाएगा तो, नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम पशु को बचा रहे हो, पशु को बचा रहे हो। परमात्मा आ रहे हैं, उतरने दो, उतरने दो, रास्ता दो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद 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 में, अभी फुर्सत नहीं है, तुम बाद में आना, थोड़ा देख लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाएगा, तुम बाद में आना। बार बार परमात्मा आना चाहता है, तुम कहते हो बाद में, तुम पुश करते हो, जा उधर जा, जा अभी जा, अभी नहीं, अभी नहीं। और ये खींचातानी मनुष्य है ना। तुम भी इससे हट जाओ तो पशु जो है निकल के चला जाएगा प्रकृति में, सारे पाश प्रकृति के पास प्रकृति को समर्पित हो जाएंगे, प्रकृति के पास प्रकृति को समर्पित रह जाएंगे। न प्रकृति रहेगी, न मनुष्य रहेगा, वही रहेगा, है ना। फिर कहाँ प्रकृति है? फिर कहाँ प्रकृति है? फिर तो परमात्मा ही, वह सब परमात्मा ही, वही है। तुम्हें लगता है कि प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, मनुष्य अलग है, यह अलग है, वो अलग है। फिर वह वृत्तियां निकल जाएंगी, तुम्हें फिर पशु नहीं दिखेंगे, परमात्मा ही दिखेगा। पत्थर नहीं दिखेंगे, परमात्मा होता ही नहीं ना भाई, पत्थर कहाँ होता है, परमात्मा ही हो रहा है। अरे परमात्मा हो रहा है, इस रूप में हो रहा है, उस रूप में हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है। तुम्हारी बुद्धि जो कौड़ी की बीच में आ जाती है, देख ही नहीं पाती, है ना, देख ही नहीं पाती, दृष्टि है ही नहीं, दृष्टिकोण है, दृष्टि है ही नहीं, दृष्टिकोण देख ही नहीं पाती, एंगल ही दिखता है। अरे सब एक साथ हो रहा है, अलग अलग कहाँ हो रहा है? एक साथ तो पत्थर भी हो रहा है, एक साथ जो है पेड़ भी हो रहा है, चींटी भी हो रहा है, हाँ? ग्रह हो रहा है, नक्षत्र हो रहा है, सौर मंडल हो रहा है, गैलेक्सी हो रही, यूनिवर्स हो रहा है, मल्टीवर्स हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। अरे ये डायमेंशन ही नहीं, सारे डायमेंशन एक साथ हो रहे हैं, 64 डायमेंशन एक साथ हो रहे हैं, अलग अलग कुछ नहीं हो रहा है। सारे देवता हो रहे हैं, मनुष्य हो रहा है, सब हो रहा है कुछ भी नहीं, सब हो रहा है। तुमको तो पहाड़ है, अरे आंखें ठीक करो ना अपनी, पहाड़ हो रहा है कहाँ? तो नदी है, अरे है कहाँ? हो रही है, आंखें ठीक तो करो, आंखें आंजो तो सही। कितने चश्मे चढ़ा रखे, तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं ढंग से। तुम्हें कुछ सिखा दिए, ये फलाना है, हाँ ये फलाना है, अरे कहाँ है? हो रहा है कुछ भी नहीं। पेड़ हो रहा, पेड़ है, ये फलाना पेड़ है, अरे तुम कहते हो यह आम का पेड़ है, ये केसर आम का पेड़ है, यह मीठे केसर आम का पेड़ है ना। उधार उधार पे उधार, उधार पे उधार, उधार पे उधार। अरे व्यवहारिक सत्य हैं, उपयोग करो, टूल का टूल की तरह यूज करो। पेंचिस से कान थोड़ी ना पकड़ के ठीक किया जाता है, हाँ? पेंचिस पलास लेकर के कान थोड़ी ना ठीक करोगे। वो आटो में सुधारने वाली चीजों से तुम अपने पेट में घुसा करके कोई चीज थोड़ी ना सुधारोगे, हैं? पूछो उससे, तू कौन सा पेड़ है, कैसा पेड़ है, पूछो।
जवाब नहीं देगा। मूर्खों का क्या जवाब देना, मूर्खतापूर्ण बातों का जवाब दिया जाता है। वो मूर्ख नहीं है, वो जवाब नहीं देगा, क्योंकि वह मीठे केसर आम का पेड़ नहीं है, वह केसर आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है, है ही नहीं, वह तो है ही नहीं। वह हो रहा है, क्या हो रहा है, परमात्मा हो रहा है। तो नहीं नहीं आम का पेड़ हो रहा है, ये फलाना, अरे व्यवहारिक सत्य है, परमात्मा हो रहा है। व्यवहारिक सत्य की तरह, खेल की तरह ठीक है, लीला की तरह ठीक है, प्ले करो, मजे लो, मजे लेने के लिए ठीक है, तुम उसमें हिप्नोटाइज हो जाते हो, झंझटें पैदा करते हो, संघर्ष करते हो। अरे प्ले है, प्ले की तरह चलने दो ना, लीला को लीला रहने दो ना। तुम कहते हो नहीं जी मैं ऐसा हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे लीला हो रही है, होने दो। तुम कहां से बीच में आ जाते हो? तुम कहते हो नीला नहीं है, ये दुख है, ये परेशानी है, ये समस्या है, ये ऐसा है, ये चिंता है, या मेरा बेटा है इसके साथ ऐसी ऐसी समस्या है, बड़ी दिक्कत है। अरे वो हो रहा है, अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अपने कर्म प्रारब्ध के हिसाब से प्ले कर रहे हो। तुम नहीं नहीं इसके साथ ऐसा नहीं, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, मैंने इसको ठीक करना है। और मैंने इसको ठीक करने की कोशिश न करी होती तो ये बहुत गड़बड़ होता है ना। कितनी बड़ी मूर्खता है ना। तुमने उसे ठीक करने की कोशिश न की होती तो शायद वो बहुत अच्छा होता। तुम्हारे ठीक करने की खाड़ी वो गड़बड़ है ना। प्रति संवेदन में तुम जी रहे होते तो तुमसे कुछ जो होता बड़ा प्रेमपूर्ण और बड़ा सुंदर होता, और सुंदर से सुंदर होता है, प्रेम से प्रेम जागता है ना। अब तुम थे, तुम तो असुंदर हो, तो तुमने असुंदर किया तो उससे और असुंदर हो गया। होता इसी माध्यम से, ये शरीर ये सब निमित्त बनता, तुम टांग न फंसाते तो निमित्त बनता, और मेरा बेटा नहीं होता, वह एक बीइंग है, संग साथ में है, उसके साथ कुछ घटता, और जो घटता सुंदर घटता, उससे कुछ सुंदर ही होता। समस्या होती भी तो इतनी बड़ी ना होती, समझ होती कि इसके कर्म प्रारब्ध, इसको इतना भोग नहीं है, तो भोगने में तुम उसे सहयोग देते। अरे ठीक है भोगो इसको, थोड़ा सहजता, थोड़ी सजगता, है ना। तुम्हारे कर्म प्रारब्ध है, तुम्हें तो भोग नहीं है, तो सहजता और सजगता। अस्वीकार, संघर्ष मत करो, भोग लो, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, गड़बड़ी है, भोग लो सजगता के साथ में। सजगता के साथ से भोग जल्दी कट जाएगा, तुम उसे 10 साल रगड़ोगे नहीं, एक दिन में ही पार हो जाओगे। एक दिन तकलीफ होगी, उसके कुछ रिजल्ट्स भोगने पड़ेंगे, तुमने सजगता से भोगा, अब साइकिल चलेगा ही नहीं, कॉज एंड इफेक्ट का साइकिल चलेगा ही नहीं। इफेक्ट सा सजगता से तटस्थ होकर भोग लिया तो अब इफेक्ट तो आया ही नहीं है, इफेक्ट खत्म हो गए ना, तटस्थ थे ना, तो इफेक्ट कहाँ से आएगा? तो फिर श्रृंखला कहाँ से चलेगी? कॉज एंड इफेक्ट की, कार्य कारण की श्रृंखला चलेगी कहाँ से? लेकिन भोग तो था ना। बोले नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, तो ऐसा कर करके तुम साइकिल को कंटिन्यू कर देते हो। तुम ही तो कंटिन्यू करते हो ना। तटस्थ, महामंत्र क्या है? तटस्थता। तटस्थ रहो, यथाभूत जानना, है ना। नो एज इट इज, नो एज इट इज, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, यथाभूत जानना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। तुम अपनी टांग नहीं फंसाना, टांग न फंसाओगे तो यथाभूत जानना होगा। कौन जानेगा? तुम नहीं जानोगे, तुम यथाभूत नहीं जान सकते, तुम बीमारी हो, बीमारी तुम हो। यथाभूत जाना जा रहा है, तुम यथाभूत नहीं जान सकते। तुम यदि एक्सरसाइज नहीं करोगे, रिलैक्स, तो जाना जा रहा है, जानने वाला कोई है नहीं। कोई का मतलब होगा जानने वाला, कोई ना कोई तो है ना, तो कोई ना कोई तो है, तो वो बीमारी होगी, सेपरेशन ही होगा।
कोई ना कोई जो है ना बीमारी होगी, क्षुद्र ही होगा, कोई ना कोई है, मतलब उसका सराउंडिंग होगी ना, वो कहीं ना कहीं रहता होगा ना, मेल बना के रहता होगा ना। अब कोई ना कोई है तो कहीं ना कहीं उसको रहने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं रहता, कोई है तो कहीं ना कहीं रहता होगा। फिर वह परमात्मा है जी, कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई शक्ति है, दुनिया चला रही है, कोई ना कोई तो है, तो कहीं ना कहीं रहता होगा। स्पेशल है तो तुम्हारे जैसे घर में थोड़ी ना रहेगा, महल में रहता होगा, तो सीधे उसके पास ना चले जाए। उसका एड्रेस, अरे इतना बड़ी बिल्डिंग बनाई तो टाटा कंपनी से माल खरीदा ही होगा, नहीं तो बनाएगा कैसे बिल्डिंग? एल से कुछ कांटेक्ट होगा मेंटेनेंस का, तभी तो, है ना? इतना बड़ा महल कैसे हो रहा होगा? ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इनसे सर्विसेज लेता होगा ना भाई। इतना बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं चला रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है, बगैर टेक्नोलॉजी के कर रहा होगा, है? कुछ नहीं तो एनवीडिया से उसके उसका क्लाइंट होगा, एड्रेस मिल जाएगा ना उसका, कहाँ उसका ऑफिस है, कहाँ उसका महल है। एम्प्लॉय कहाँ से लाता होगा? यहीं कहीं से हायर करता होगा, किसी एजेंसी से आउटसोर्सिंग करवाता होगा, है भाई? है ना कहीं है ना, दफ्तर खोल के बैठा है ना, तो उसको ढूंढना आसान है कि नहीं आसान है? कोरियर सर्विस के पास उसके एड्रेस मिल जाएंगे यदि है कहीं ना कहीं तो। हम्म? अरे कहीं ना कहीं है, कोई ना कोई है तो सेपरेशन ही होगा ना, होगा तो ढूंढा नहीं जा सकता क्या? अरे दूर दूर की गैलेक्सीज देखने में आ रही हैं, वो भी पकड़ में आ ही जाएगा ना, थोड़ा कैमरा हमारा वो दूरबीन थोड़ी और मजबूत हो जाए, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे, पकड़ ही लेंगे, यदि कहीं ना कहीं है वह तो। सब हो रहा है, द्वैत है ही नहीं, कोई सेपरेशन नहीं है, अनंतता। श्रद्धा का अर्थ है तुम जो है तैयार हो असीम अनंत के लिए, उसमें घुलने मिलने के लिए तैयार हो, इनफाइनाइट। तुम तोड़ तोड़ कर जीने वाले मैकेनिज्म के हिप्नोटिज्म से बाहर निकल रहे हो। तोड़ तोड़ के देखना, तुम तोड़ तोड़ कर ही तो तुमने भगवान बनाए, परमात्मा बनाए, यह बनाए, हजार मूर्तियां बना दी। अरे कृष्ण ऐसे हुए, शिव ऐसे हुए, फलाने हुए, तुम्हारा रोल है भाई, तुम अपने हिसाब से समझते हो। तुम बोलते हो कृष्ण, हाँ मैंने वहां प्ले किया था ना एक बार। शिव, हाँ मैं होते रहता हूँ भाई, कभी शिव हो जाता हूँ, कभी कृष्ण हो जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता हूँ, सब होते ही रहता हूँ, सब मैं ही हो रहा हूँ ना। अब तो मैंने हजम हो रहा हो तो तुम जानो भाई, नहीं हो, मेरे अलावा कौन है, मैं ही तो होता रहता हूँ। तुम कहते नहीं वो कृष्ण हुए, ये फलाने हुए, इसकी मूर्ति अलग रखो, इसकी मूर्ति अलग रखो, इसकी पूजा करो, ये नाराज न जाए, इसकी पूजा करो। बोले हमसे कहते पूजा करो, क्यों करूं मैं? अपनी पूजा क्यों करूं भाई? मैं अपनी पूजा क्यों करूंगा? तो द्वैत है कि वो मैं ऐसा अलग हूँ, ऐसा अलग, और मैं अपनी पूजा करूं, क्यों पूजा करूं मैं अपनी? टूटा ही नहीं है, जोड़ूंगा क्यों? फेविकॉल का ऑर्डर क्यों करूंगा कि जोड़ना है, टूट गया है? परमात्मा टूटा ही नहीं, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है ना? वही है, वही हो रहा है। तो अब तुम उसमें जो जो धारा जहां बहनी थी, तुमने उस पर ब्रेक मार दिया। प्रकृति जो है हो रही है, तुम उसमें ब्रेक मार रहे हैं। अरे जो अब शरीर में जो प्रवृत्तियां हैं, वह वृत्तियां अब मुंह करके कहीं और जाना चाहती हैं, तो जाने दो ना, जाने दो ना। काहे टांग फंसाते हो, काहे उसको सप्रेस करते हो? तो प्रकृति के बीच में चल जाओ। इसलिए तो बुद्ध और महावीर जंगल में चले जाते हैं। इससे हम 5 साल की उम्र से जंगल में ही रहते हैं, ज्यादातर जंगल में ही रहे। क्यों रहे? जंगल में निकाला होगा ना। अरे इस काया ने भी तुम्हारे हिसाब से जो अतीत है, यही सब किया होगा ना, निकाला होगा ना।
पशु को मार्ग दिया होगा ना प्रकृति में जाके घुलने मिलने का। और यह प्रकृति, यह जो शरीर है प्रकृति ही है, ख्याल रखना, ठीक है ना। यह प्रकृति, इसमें प्रकृति के नियम काम करते रहेंगे, उसमें लड़ाई मत करना। ये प्रकृति के अधीन ही है। तुम कहते हो मैं हूं, अरे मैं नहीं हूं, प्रकृति है। यह शरीर प्रकृति है और बाकी जो चेतना है वह कौन है? वह परमात्मा है। अब फिर तोड़ दिए ना, अरे वही हो रहा है, प्रकृति भी वही हो रही है, वही हो रही है, तोड़ना नहीं है। तो टूटा हुआ नहीं है, इसको जानना पड़ेगा ना। कैसे जानोगे? तटस्थ होकर जानोगे ना, टूटा ही नहीं। जो फ्लो है कॉस्मिक रिदम को बहने दो ना, तुम टांग क्यों फंसाते हो? भीतर की पार्श्व प्रवृत्तियां कहीं जा रही हैं, मूव कर रही हैं, अपनी किसी रिदम में है। हवा चल रही, पेड़ डोल रहा है, नहीं नहीं पाप हो रहा है, पेड़ को नहीं डोलना चाहिए, ठहर जा ठहर जा, हवा में नहीं डोलते, पाप हो जाता है। काहे टांग फंसाते हो? कॉस्मिक रिदम में जो हो रहा है उसे होने दो, हो ही रहा है ना, तुम काहे टांग फंसाते हो? तुम टांग फंसा के कॉस्मिक रिदम को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना, तो हटा दो ना, तुम्हारी टांग टूटेगी ना। हटा दो तो पता चलेगा टांग तो थी नहीं, टांग तो थी नहीं, जबरदस्ती फंसा रहे थे, जो थी नहीं उसे फंसा रहे थे। और फंसाने वाला भी नहीं था, जबरदस्ती का कुछ चल रहा था, है ना। थिन मैट्रिक्स से पकड़ में आएगा नहीं, थिन मैट्रिक्स से तो पकड़ने की कोशिश ही मत करो, अपने आप छूट जाएगा। पकड़ में आएगा नहीं, पकड़ने की कोशिश छोड़ दो, मैट्रिक्स अपने आप गायब हो जाएंगे। सारे मैट्रिक्स पकड़ है, जो कुछ नहीं है उसको पकड़ने की कोशिश है, जो है ही नहीं उसको पकड़ने की कोशिश है, उसे संभाला जा रहा है जो है ही नहीं, वही तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का क्या मतलब है? जो है ही नहीं उसे संभाला जा रहा है। फिर इसमें एक्सेप्टेंस काम कर सकता है, बस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ही ऐसे वही लगता तो है श्रद्धा कि संपूर्ण हो गई ना, तो सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो है ही नहीं। सब मर्ज की भाई दवा एक ही है। रेजिस्ट करने से कुछ फील हो रहा है ना, रेजिस्ट करने से फील हो रहा है ना, सारे जो कुछ है ये अवरोध फीलिंग है। रेजिस्ट करने की है ना। तुम जैसे जैसे रेजिस्ट कर रहे हो, जिस जिस ढंग से रेजिस्ट कर रहे हो, उस प्रकार के आकार फील हो रहे हैं। रेजिस्ट करने के पैटर्न जो है कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली कुछ क्रिएट हो नहीं रहा है ना। वो रेजिस्ट करने के जो तुम्हारे प्रोसेस है, जो तुम्हारे मैकेनिज्म है, जो तुम्हारे ढंग हैं, वह विड्रा हो गए तो वो मैकेनिज्म ही विड्रा हो जाएगा। है ही नहीं, वो तो है ही नहीं, रेजिस्ट करने का मैकेनिज्म वो तो गायब ही हो जाएगा ना। और रिदम को लाना नहीं है, रिदम तो है ही, रिदम को लाना नहीं है, कुछ भी लाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। तुम्हें ध्यान पाना है, तुम्हें परमात्मा पाना है, तुम्हें योग पाना है, सारी सिखावन वही की है समाज की। यह गोल, अचीव गोल, धन का गोल, प्रतिष्ठा का गोल, फलाना गोल। अब परमात्मा गोल, अब परमात्मा को पकड़ के लेके आएंगे, झोला भर के लेके आएंगे परमात्मा को पकड़ के, एक बोरी भर के ले आएंगे परमात्मा, है ना। बोले क्या झोले में लाना? बोरी भर के लाएंगे। जैसे धन पाना है, बोले नहीं करोड़पति बनेंगे, वैसे बोले नहीं क्या जेब में लाएंगे, क्या डब्बिया में लाएंगे, बोरी भर के लाएंगे। तुम्हारे अंदर लैंग्वेज, पिक्टोरियल लैंग्वेज ऐसी चलती है, तुम ऊपर से बोलो नहीं ऐसा नहीं, इतना हम समझता है, हम समझदार हैं तो उल्टे सीधे काम कैसे कर देते हो। वो पिक्टोरियल लैंग्वेज कैसे तुमको हैक करके वो सब करवा लेती है। उस समय तुम्हारी समझदारी कहाँ जाती है? ऊपर के इन्फ्लुएंसेस है ना। टेम्परेली तुम्हें ठीक ठीक दिखता है, टेम्परेरीली, उसको संभालना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टेम्परेरीली तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। टेम्परेरीली तुम लगातार करते रहते हो, कभी खाली नहीं होते। तो टेम्परेरीली तुम्हें कुछ ना कुछ करना है ना। कभी पूछो नहीं, टेम्परेरीली कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। जब भी पूछो, तुम जन्मों से कर रहे हो, टेम्परेरीली कर रहे हो, ब्रेक होता ही नहीं। तुम टेम्परेरीली कुछ मैनेज कर रहे हो, बाद में तो मजे ही मजे हैं, आराम ही आराम करेंगे, बाद में तो मजे ही मजे हैं। टेम्परेरीली और टेम्परेरीली तुम जन्मों से करे आ रहे हो, और तो टेम्परेरीली।
देखो तो सही, टेम्पररी, बाद में तो सब ठीक हो जाएगा, बाद में तो सब ठीक हो जाएगा, टेम्पररी है, बाद में कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं, टाइम होता नहीं, हियर एंड नाउ है, टाइम तो होता ही नहीं, इल्यूजन है, ना फ्यूचर होता, ना पास्ट होता, ना प्रेजेंट होता, टाइम तो होता ही नहीं, जी रहे हो इल्यूजन को तो जीते रहो, सेल्फ क्रिएटेड है, और सबका टाइम भी अलग अलग होता है, पता है तुम्हें, सबके इल्यूजन अलग अलग होते हैं, तुम बोलते हो नहीं नहीं सब टाइम एक है, तुम्हें बड़ा लगता है नहीं नहीं नहीं, देखो घड़ी के हिसाब से इतना बजा इतना बजा, तुम्हें जो है अपने उसको, तुम्हें घड़ी देखना क्यों पड़ता है, क्यों घड़ी देखना पड़ता है, अब सबके कॉमन है तो तुम्हें तो अपने आप क्लिक करेगा कि नहीं इतना हुआ है इतना हुआ है उतना हुआ है, तुम्हें घड़ी देखना पड़ता है ना, तुम्हें कैलेंडर देखना पड़ता है ना, जब हिप्नोटिज्म नहीं है और सत्य है और ये ऐसा है और वैसा है, तो तुम्हें से फिर कहीं उसको बार बार उसको टेस्ट करने की जरूरत क्या है, तुम्हारा टाइम जोन कहीं और भाग गया है, तुम उसे पटरी पे लाते हो, नहीं 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 ये घड़ी बोल रही इतना बजा है, इतना, मैं तो सोच रहा था इतना बजा है, नहीं 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 तुम गलत जगह चले गए थे, वापस आओ, घड़ी बोल रही इतना बजा है, सबके टाइम जोन अलग अलग है, सेल्फ क्रिएटेड टाइम जोन है, सबके संसार अलग अलग है, संसार होता नहीं बाहर, तो मतलब संसार है, संसार कहाँ है, अरे वही हो रहा है, परमात्मा है, आंखें ठीक करो अपनी, आंखें आंज लो, परमात्मा हो रहा है, जो संसार में ऐसा, संसार तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा क्रिएटेड है, अब तुम बड़े थके थके महसूस करते, बड़े है ना तकलीफ में महसूस करते, क्यों, तुम लगातार संसार बना रहे हो, तुम लगातार संसार बना रहे हो अपने भीतर, कितनी एक्सरसाइज करते हो तुम, जो नहीं है वो लगातार बना रहे हो, और जरा से हटे कि वो गायब हो जाता है तो तुम्हें डर है कि नहीं 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 उसको बनाए रखना है, तो लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है ना, संसार को बनाए रखने के लिए लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तुम्हारा काल्पनिक संसार है, जरा सा हटे कि गिर जाएगा टूट जाएगा, तुम ध्वस्त हो जाओगे, तुम्हारा संसार ही नहीं रहा, तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी, तुम्हारा सब चला जाएगा, तुम भिखारी हो जाओगे, नंगे हो जाओगे, नहीं नहीं उसको संभालना जरूरी है, लगातार क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि वो बना ही कल्पना से, इल्यूजन से बना है, तो लगातार बनाते रहना पड़ता है, गैप आया कि गायब, है ना, ये हम कहते हैं ना क्या है, गोला है कि नहीं, देखो 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 गोला है ना, गोला है ना गोला, बोलो नहीं है, अरे गोला है कि नहीं है ना गोला, है ना गोला, है ना गोला, कहाँ है गोला, ले आओ ले आओ ले आओ, अरे नीचे गिरा होगा, उठा के ले आओ, उठा के ले आओ, उठा के ले आओ, संभाल के रखो, बाद में काम आएगा, क्रिएट करते हो तो गोला है, क्रिएट करना बंद, गोला गायब, तटस्थ रहो, तटस्थता, ये हमारी मूल देशना है, तटस्थता, तटस्थ रहो, क्यों एसोसिएट हो जाते हो, जहां देखो वहीं टांग फंसाते हो, एसोसिएट हो जाते हो, रिएक्ट कर देते हो, एसोसिएट हो जाते हो, रिएक्ट करते ही एसोसिएट हो जाते हो, खो जाते हो उसमें, खो जाते हो उसमें, अरे एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए भीतर घुसना पड़ता है, उसमें खो जाना पड़ता है, घुस जाते हो उसमें, एनालाइज करो, डिफाइन करो, कैटेगराइज करो, वहाँ के बाकी धारणाएं आकर तुम्हें नचाती हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सही है ऐसा गलत है, तिगनी का नाच नाचते हो, कठपुतलियां भी नहीं नाचती इतनी जितना तिगनी का नाच तुम नाचते हो, कठपुतलियों से भी गए गजरे हो, कठपुतलियों से भी गए गुजरे, कठपुतलियां तो लिमिटेड ही डांस करती हैं, तुम तो तिगनी का नाच नाचते हो, कोई भी धारणा आके तुम्हें हैक करके नचाएगी, कोई भी इन्फ्लुएंस तुम्हें नचाएगा, कोई भी तुम्हें धक्का देके कहीं भी ले जाएगा, तुमको जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अरे हम जानते अच्छे से जानते तुम कौन हो, कठपुतलियां तुमसे बेहतर हैं, तटस्थता, यही इलाज है, यही इलाज है, तटस्थता, तटस्थ रहो, तटस्थ रहोगे तो कूटस्थता घटेगी, कुटस्थता यानी अस्तित्व हो रहा है, कुटस्थता यानी प्रज्ञा, राइट विजडम, विजडम का ही ताना बाना है, विजडम ही है, कोई नियम बनाने वाला नहीं है, उसमें इनबिल्ट है, विजडम में विजडम ही क्रिएट हो रही है, और विजडम क्रिएट हो रही है तो फिर अलग से ला की क्या जरूरत है, उसमें इनबिल्ट है ना,
उसमें इनबिल्ट है ना। तुम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाओगे तो जो भी क्वांटम प्रोसेस भीतर है जिससे कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जो क्वांटम थ्योरी भी तुम्हें बताती है, जो वाइब्रेशंस है, प्रकंपन है, वह दला है, वो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा का ताना बाना है। प्रज्ञा के ताने बाने से यह सब खेल चल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है। कण नहीं होते, पदार्थ नहीं होता, पदार्थ नहीं होता, एनर्जी है, एनर्जी के वाइब्रेशन से कण की तरह भासते हैं, कण है नहीं, भासते हैं। तुम्हें लगता है हाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फलाना, नहीं, भास रहा है नहीं, वो वाइब्रेशंस हैं, इतनी तेज वाइब्रेशंस है कि कण की तरह भासती हैं, है ना, लाखों बार घूम जाती है, एक सेकंड में तुम्हारी लाखों करोड़ों बार वाइब्रेट हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं कोई स्ट्रक्चर है कि तुम्हारी आंख पकड़ नहीं सकती, गैप को पकड़ ही नहीं सकती। और वह हो रहा है, प्ले, खेल है, लीला है। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए कि सवाल ही नहीं है। अरे है ही, हो रहा है, शाश्वत है, सनातन है। सृष्टि कभी बनी नहीं, कितने साल पहले शुरू हुई, इतने साल पहले, 1600 करोड़ साल पहले, समथिंग पहले तुम्हारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। सृष्टि थोड़ी ना पैदा हुई, सृष्टि तो सदा से, ऐसे ब्रह्मांड तो एक क्षण में अनंत पैदा होते हैं, अनंत नष्ट होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 10 करोड़ पैदा होते होंगे, 50 करोड़ पैदा होते होंगे, इतनी छोटी क्षुद्र संख्या। नहीं 100 अरब पैदा होते होंगे, इतनी क्षुद्र संख्या। तुम कोई भी संख्या बोलोगे क्षुद्र ही होगी। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट क्रिएशन है। अनंत पैदा होते हैं प्रत्येक क्षण और अनंत नष्ट हो जाते हैं प्रत्येक क्षण। तुम्हारे जैसे ब्रह्मांड है ना, सब हो रहा है, शाश्वत है, कभी शुरू हुआ नहीं। कोई टाइम कभी शुरू हुआ हो, अरे टाइम कभी शुरू हुआ ही नहीं, टाइम होता ही नहीं। तुम्हारे इल्यूजन्स है, वहम है, हिप्नोटिज्म के शिकार हो। प्रज्ञा जागेगी तब तो पता चलेगा कि टाइम होता ही नहीं। राइट विजडम से तो जानोगे, हिप्नोटाइज्ड हो। तुम्हारी धरती ऐसे गोल गोल घूमती है ना, कक्षीय गति करती है 1600 कुछ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, है ना। फिर अक्षीय गति करती है ना, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से। धूप छांव का खेल, धूप छांव का खेल, तुमने उसको जो है टाइम बना लिया। ये दिन हो गया, ये रात हो गया, घंटा हो गया, मिनट हो गया, ये हो गया। अरे तुम्हारा है ना, तुम जाओ दूसरे ग्रह में, तुम्हारा टाइम काम ही नहीं करता, तुम्हारा ईयर ही काम नहीं करेगा, तुम्हारी घड़ी काम नहीं करेगी। जाओ जुपिटर पे, बोले दिन हो गया, अरे तुम्हारा दिन नहीं, कई दिन घुस जाएंगे, महीना घुस जाएगा तब उसका दिन होगा। और आगे जाओ, बड़े बड़े ग्रह, तुम्हारे सालों घुस जाएंगे, अरे अलग दूसरे डायमेंशन में चले जाओ, उसका एक दिन तुम्हारे 100 जन्म, उसका एक दिन तुम्हारे 100 जन्म। मतलब ऊपर के उच्च लोक में जा करके फंसना है, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। जाओ ऊपर लोक के, हाँ, उच्च लोक के देवता बन जाओ, फंसे रहो बच्चा, फंसे रहो, देवता बन के फंसे रहो, तरसते रहो लोअर डायमेंशन में फिर से जन्मने के लिए। तरसते भी रहोगे तो टाइम जोन बाहर करके ही तो वापस आओगे ना, ऐसे कैसे वापस आ जाओगे, फंसे रहोगे। जितने ऊंचे लोग उतना ज्यादा फंसे रहोगे। यहाँ के हिसाब से कई धरतियां नष्ट हो जाएंगी, कई ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, कई पैदा होंगे, तब तुम्हारा जन्मने का काल आएगा किसी अलग धरती में, है? तुमने ही तो चुना ना, यह नहीं वहां, यहाँ नहीं वहां फंसना है। श्रद्धा पूरी नहीं थी ना, श्रद्धा पूरी होती तो छलांग पूरी होती ना। इधर उधर काहे फंसते, काहे फंस जाते? फंसना तुम चुनते हो ना, श्रद्धा पूरी नहीं है ना। अनंत निर्वाती अनंतता नहीं होना है। तुम्हारा परमात्मा भी कहीं ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो तुम भी कहीं ना कहीं होना चाहते हो ना, तभी तो परमात्मा को कहीं ना कहीं रखना चाहते हो ना, कि परमात्मा कहीं ना कहीं होगा, हम उसके पास बैठेंगे, उसके सिंहासन के पास अपना आसन लगाएंगे, है? उसके सिंहासन के पास शुद्ध शिला मिलेगी, उसमें बैठे रहेंगे। बैठे बैठे बोर हो जाओगे तो क्या करोगे? हालेलुया। जब बोर हो जाओगे तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, हालेलुया। फिर परमात्मा से बोले यार टाइम पास नहीं होता, ताश की गड्डी है क्या, निकालना, रम्मी खेलते हैं।
अरे सेपरेशन को जी रहे हो तो बोर नहीं होगे, परमात्मा भी बोर हो रहा होगा। वो बोलेगा कमबख्त तू वहां से आया तो ताश की गड्डी नहीं ला सकता था, यहाँ बैठ के खेल रहे होते, मैं भी परेशान हूँ, बोर हो रहा हूँ। तुम्हारे कल्पना का परमात्मा है ना, कल्पना तुम्हारे परमात्मा का कल्पना होगा, परमात्मा होगा ना, कि कहीं ना कहीं तो है, ऐसा होगा, इतने हाथ वाला है ना। 1000 हाथ से तुम एक शहर नहीं संभाल सकते, बोले उसके 1000 हाथ है, 1000 हाथ से तुम एक शहर नहीं संभाल सकते। नगर पालिका को भी जो है 1 लाख हाथ रखने पड़ते, कितने एम्प्लाई रखे हैं महानगर पालिका ने, 10,000 हाथ से कोई अपना हो जाएगा? नगर पालिका मैनेज हो जाएगी। तुम धरती को मैनेज करना है, धरती, छोटी सी धरती, तुम्हारी छोटी सी धरती दिखती नहीं, ओ सूरज 10 करोड़ गुना बड़ा है तुमसे, तुम्हारी धरती से, ऊपर से वो नीला सा छोटा सा बिंदु दिखता है, और तुम्हारा सौर मंडल नहीं दिखता। तुम गैलेक्सी के ऊपर खड़े जाओ, तुम्हारा सौर मंडल ढूंढने नहीं मिलता। तुम्हारी गैलेक्सी, हाँ, यूनिवर्स में उसका पता नहीं, तुम्हारे यूनिवर्स का मल्टीवर्स में पता नहीं चलता। फूस, बहुत बड़े फूस के ढेर से छोटी सुई निकालना बहुत आसान, तुम्हारा यूनिवर्स ढूंढना बहुत मुश्किल, नहीं ढूंढा जा सकता। सुई मिल सकती है फूस के ढेर से, तुम्हारा यूनिवर्स नहीं मिल सकता, औकात ही नहीं है उसकी इतनी कि मल्टीवर्स में तुम अपना यूनिवर्स ढूंढ लोगे, औकात ही नहीं है तुम्हारी, इतनी छोटी सी चीज कहाँ से ढूंढोगे? ढूंढोगे तो बड़ा टाइम जोन लगेगा, हाँ, खरबों खरब वर्ष लग जाएंगे, तब भी शायद ढूंढ ना पाओगे अपने यूनिवर्स को मल्टीवर्स में, है ना। और 1000 हाथों से वो सब चला लेगा। अरे ये तो एक मल्टीवर्स हुआ, उसके आगे तो और बहुत सारे वर्स है। ऐसे मल्टीवर्स एक थोड़ी होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद वो बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा होता है, वह भी इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। वह किसी अगले वर्ष का हिस्सा होता है, वह भी इनफाइनाइट होते हैं। और ये श्रृंखला कब खत्म होती है? कभी खत्म नहीं होती, कितना भी आगे जाओ कहीं ना कहीं तो खत्म होती होगी, तुम्हारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, होती नहीं। शायद समझा नहीं पा रहे होंगे, अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। और ये तो एक डायमेंशन है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर जाके दूसरा डायमेंशन लग गया, एक ही डायमेंशन होता है। 3D है, त्रिआयामी जगत है। ऐसे 64 है, पैरेलल है, क्योंकि इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती। आकाश तत्व वही है, पैरेलल है। उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है अलग है, उनका वह अवगुंठन अलग है, उनकी संरचना अलग है। वो टकराता नहीं तुम्हें, विजिबल नहीं हो पाता तुम्हें। ऐसे 64 डायमेंशन है। अनंत है, 1000 हाथों से चला देगा। और कोई ना कोई है, तो कोई ना कोई है दफ्तर खोल के बैठा। अपने इल्यूजन्स को तो देखो। तुम जो है हर किसी चीज को सेपरेशन में देखना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने सेपरेशन को बचाना चाहते हो, यह मेन पॉइंट है। तुम परमात्मा को भी सेपरेशन में बांधना चाहते हो, क्योंकि तुम अपने सेपरेशन को बचाना चाहते हो। तुम डरे डरे हो, तुम अनंत नहीं होना चाहते, तुम अपने आप को बचाना चाहते हो, तुम हो ही नहीं। जो तुम नहीं हो उसको बचाना चाहते हो। हम कह रहे तटस्थ, तटस्थ रह के ढूंढो तो सही तुम कौन हो। तुम बचाना किसको चाहते हो? पहले तटस्थ तो हो जाओ, तो पता तो चले तुम बचाना चाहते हो, तो बचाना किसको चाहते हो? कौन है वो कौन? ढूंढो अपने भीतर मैं को, जिसे तुम बचाना चाहते हो। खोजो, मिल जाए मैं तो हमें बता देना। अरे बहुत लोगों का यार, थोड़ा ढूंढ के तो बताओ। तुम मैं बकरी से ज्यादा मैं करते हो, तुम्हारा मैं कहाँ है? थोड़ा निकाल के दिखाओ तो सही। ले आना बड़ी सी थाली में रख करके, दिखाना कैसा होता है मैं। हम भी देखना चाहते हैं मैं को। बड़ी थाली परात में रख के ले आना तुम्हारे मैं को, हम भी तो देखें मैं कैसा होता है। मैं बकरी से भी ज्यादा करते हो तो होगा कोई मैं, तभी तो करते हो ना। दिखाओ तो सही कहाँ है। मूर्तियों में अलग 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 मूर्तियां रख करके
हैं? ये फलाना भगवान, ये फलाना भगवान, अरे अपनी भगवत्ता को जान लो, दूसरा कोई है ही नहीं, टूटा कभी है ही नहीं। तुम काहे जोड़ने की कोशिश करते हो? कहाँ कहाँ के फेविकॉल ढूंढ ढूंढ के लाते हो, वो गम कहाँ कहाँ से उठा के लाते हो, जोड़ने वाली गम्स। इस गम से जोड़ लेंगे, उस गम से जोड़ लेंगे। अरे आंखें आंज लो, पहले देखो टूटा है कि नहीं टूटा, जोड़ने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। तुम जोड़ने की एक्सरसाइज में लगे हुए हो। जोड़ना है जी, जोड़ना है जी, जोड़ना है जी, जोड़ने की एक्सरसाइज में लगे हुए। अरे टूटा कहाँ है ये तो बताओ, पहले देखो तो सही, जोड़ना किसको है, टूटा कहाँ पर है, टूटा भी है कि नहीं टूटा है। तो उन्हें आंखों की समस्या तो नहीं है कुछ, सम्यक दर्शन ठीक से देखो तो सही। तुम्हारे पास आंख है भी कि नहीं, पहले ये तो देखो। देखने की क्षमता तुम्हारे पास है भी कि नहीं, पहले ये तो देखो। जोड़ने में लग गए हो, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। तटस्थता, पूरे जीवन में तटस्थता को फैलाओ। पार्ट टाइम इंटेंस मेडिटेशन जरूरी है, सिद्ध क्रियाएं जरूरी हैं, जरूरी हैं, जरूरी हैं, लेकिन पूरे जीवन पे तटस्थता फैलनी चाहिए, सजगता पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए, तब बात बनेगी। पार्ट टाइम नहीं। पार्ट टाइम प्ले करेंगे, फिर अब मैं अपना काम करूंगा, मैं अपने ढंग से चलूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, मैं वैसा रहूंगा। सजगता कंटिन्यूअस, सजगता यानी तटस्थता, सम्यक सजगता मतलब तटस्थता, तटस्थता मतलब सम्यक सजगता। सब हो रहा है, जाना जा रहा है तटस्थता से, क्योंकि एसोसिएट नहीं हो ना, मैं कर रहा हूँ नहीं ना, हो रहा है, जाना जा रहा है, इस शरीर से हो रहा है, ड्यूटी हो रही, खाना बनाया जा रहा है, ये शरीर चल रहा है। कोई कमेंट्री नहीं हो रही है क्रिकेट की, हाँ ये शरीर अब चल रहा है, ये शरीर अब खाना बना रहा है, कोई कमेंट्री नहीं चल रही है, जानना स्वभावतः हो रहा है। क्रोध आया, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कमेंट्री नहीं, किसको क्रोध कहते हैं, ये ऐसा कर रहा है, जानना हो रहा है। काफूर की तरह उड़ जाएगा क्रोध, सारे आवेग काफूर की तरह उड़ जाएंगे, प्रकट होते होते काफूर की तरह उड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम अपना इंटेक्ट होकर के उल्टा सीधा कर गुजरोगे, कभी दो चार बार हो भी जाएगा, फिर धीरे धीरे वह खत्म हो जाएगा। इधर पैदा हुआ, पैदा होने के पहले काफूर की तरह गायब, वे मिल गया ना, अटैक करने वाला नहीं है ना, तो प्रकृति के आवेग प्रकृति में समा जाएंगे ना, पाश वहां चले जाएंगे ना। वो जाने के लिए तैयार ही बैठे ना, बार बार धक्का मारते हैं ना, तुम ही दबाते हो ना, उदीर्णा होने के लिए तैयार ही है ना। कहते आपके पास गुरुजी हम आते हैं, इतना विचलन, इतना विचलन, इतना विचलन होता है, आपकी साधना में, आपकी देशना में आए, अंदर हलचल मच गई है, जीना मुश्किल हो गया है, क्या विचार उठते हैं, इतने स्वप्न आते, पहले नहीं आते थे, नींद नहीं आती ठीक से, ऐसा लगता है आराम नहीं हो रहा है, और रात भर स्वप्न देखते हैं, खुश एक साथ इतने स्वप्न आते हैं, इतना तेजी से आते हैं, इतने विचार चलते हैं, क्या हो रहा है। तुम्हें हम हल्का कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं, तो प्रेशर से वह निकल रहा, दबाने वाली प्रक्रिया कम हो गई, निकल रहा है, उदीर्णा हो रही है, उदीर्णा हो रही, तटस्थ रहना, तटस्थ रहोगे तकलीफ कम होगी, कर्म करते जाएंगे तुम्हें तकलीफ कम होगी, तकलीफ होगी कम होगी, जितने तटस्थ, जितनी ज्यादा क्षमता में रहोगे उतनी कम तकलीफ होगी, याद रखना। तुम हाईवे के बिल्कुल बगल में बैठ जाओ, है ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, हम कह रहे तटस्थ, पीछे हो जाओगे। अब 50 फीट दूर बैठे हो, समस्या थोड़ी कम हो जाएगी, तटस्थ 100 फीट दूर, समस्या कम हो जाएगी, तटस्थ आधा किलोमीटर दूर, किलोमीटर दूर, बहुत दूर, समस्या का पता ही नहीं चलेगा, ट्रैफिक अपनी जगह है, दुनिया चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तुम तटस्थ हो, बात खत्म, तुम्हें तकलीफ कम होती जाएगी, समता पुष्ट जितनी पुष्ट होगी उतना जो है डिस्टेंस क्रिएट होगा, और तुम हट जाओगे, जाना जा रहा है, समस्या बचेगी नहीं,
और हो भी वही रहा है, जानने वाला ही हो रहा है, होना जानना एक ही घटना है। समस्या बची कहाँ? समस्या तुम हो, तुम जितने सघन हो उतनी समस्या है, तुम विरल हो समस्या कम है, तुम नहीं हो समस्या है ही नहीं, समस्या थी ही नहीं। है ना? यह महामंत्र हम तुम्हें दे रहे हैं आज। अंतिम जो भी 2-3 सत्र हैं, इनमें फिर से हम ये चीजें दोहरा देना चाहते हैं। 2-3 सत्रों में ये थाती हम तुम्हें दे रहे हैं, संभाल के ले जाना, संभाल के ले जाना। सजगता, सम्यक सजगता, तटस्थता जीवन पे फैलाना है। इंटेंस सिद्ध क्रियाएं होनी ही चाहिए, उससे तुम्हें संबल मिलेगा, वही उससे तुम्हें वह चीज घटेगी। और पूरे जीवन में फैलाना, पूरे जीवन में फैलाना इस सजगता को, सम्यक सजगता को। यह जीवन महाजीवन हो जाएगा। अलग अलग जीवन नहीं है, जीवन महाजीवन है, सब एक साथ हो रहा है। यही द्वार है महाजीवन में प्रवेश का। इस सूत्र को गांठ बांध लेना। एक आध प्रश्न और ले लें। किसका प्रश्न था? अच्छा, ठीक है, तो सभा का विसर्जन करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।